अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मियां नवाज शरीफ मफरूर हैं, उनके पास कोई हक समाअत नहीं। अदालत के पास अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील खारिज। एहतसाब अदालत से सुनाई गई एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और रजीजिया रेफरेंस में 7 बरस कैद की सजाएं बरकरार। फैसला जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। नवाज शरीफ वतन वापस आएं या पकड़ लिए जाएं तो अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 6 जुलाई को होगी। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। और हम शुरू से जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। इस केस में इंसाफ को फतह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है। और मरियम नवाज यहाँ पर हैं, अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अवाम की फतह। नवाज शरीफ को कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। मरियम नवाज की अपील भी मेरिट पर चलेगी। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्देमल। कहा, शरीफ खानदान ने हुदैबिया के जरिए पैसा बाहर भेजा और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से लंदन में फ्लैट खरीदे। केस में नवाज शरीफ ने अपनी जायदाद से मुताल्लिक झूठ बोला। नवाज शरीफ जिस तरह मुल्क से फरार हुए वो भी सबको पता है। इंतहा पसंद दिल्ली सरकार का एक और ढोंग। मकबूजा कश्मीर पर 3 घंटे तवील बैठक। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की भी शिरकत। इजलास के दौरान कश्मीरी क़यादत मोदी सरकार पर बरस पड़ी। क़यादत की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए डट जाने पर भारतीय वज़ीर आज़म को सख्त खिफ़त का सामना। नरेंद्र मोदी ने मुनासिब वक्त का बहाना देकर टाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी इन हालात में इंतखाबात को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कांग्रेसी रहनुमा चिदम्बरम की भी नरेंद्र मोदी पर चढ़ाई। मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा दोहरा दिया। कश्मीर की असल हैसियत की बहाली तक अमन नहीं आ सकता। भारत तालिबान से मुज़ाकरात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इंतहा पसंद मोदी सरकार से सवाल। पाकिस्तान से मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले कि मकबूजा कश्मीर और दिल्ली के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं। Bravo to the entire Modi regime for performing another theatre drama in the name of all parties conference on Kashmir and inviting all their puppets to perform there when they have choked the entire disputed territory on 5th of August 2019 and making every Kashmiri stateless without an identity and snatching their flag and statehood. हकीकी कश्मीरी क़यादत को शामिल किए बगैर मकबूजा कश्मीर के फैसले नहीं किए जा सकते। हुर्रियत क़यादत ने इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की APC को ड्रामा करार दे दिया। कहा, कश्मीरियों के असल नुमाइंदों के बगैर APC दुनिया को गुमराह करने की भौंडी साजिश है। मोदी सरकार के ये औचियत कंडे कश्मीर के असल सूरत-ए-हाल से तवज्जो नहीं हटा सकते। नई दिल्ली में होने वाली APC के बायस मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में बदल गया। इंटरनेट और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। भारत की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। SCO प्रोटोकॉल में कलअदम तंजीमों के नाम डलवाने की कोशिश। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का जबरदस्त दिफा। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज भारतीय फौजी जारहियत का पोल खोल दिया। भारतीय नुमाइंदगान को मुंह की खानी पड़ गई। हुकूमत ओपोजिशन के साथ मीसाक़े मईशत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इशारा दे दिया।
शौकत तरीन ने सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग के दौरान कहा, IMF को कह दिया कि बिजली महंगी नहीं कर सकते, किसी और तरीके से हदफ पूरा कर लेंगे। जानबूझकर टैक्स डिफॉल्ट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डर है FBI टैक्स चोरों से डील न कर ले, इसीलिए नोटिस थर्ड पार्टी के जरिए जारी किए जाएंगे। FBI टीम में जून 2022 तक तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। जौहर टाउन लाहौर में धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर एयरपोर्ट से कराची फरार होने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। हसास अदारा ने गुजरावाला के शहरी को तैयारे से ऑफलोड करके हिरासत में लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कौम को जल्द बड़ी खबर सुनाने का वादा, कहा पाकिस्तान दबाव में नहीं आएगा। दुश्मनों ने दहशतगर्दी के रास्ते अपनाना शुरू कर दिए, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले नाकाम होंगे। इंतखाबात में धांधली की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आखिरी हल। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रहमान को इंतखाबी इस्लाहत के लिए कानून साजी में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से MKM पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात। कराची के मसाइल और जारी तरक्याती कामों पर गौर। वज़ीर आज़म से कराची का दौरा करने की अपील। वज़ीर आज़म से वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी, चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी और दीगर कई अरकान असेंबली की भी मुलाकातें। पार्लियामान में कानून साजी के लिए मुश्तरका कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में परवेज खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा, फहमीदा मिर्जा, बाबर आवान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी शामिल। अपोजिशन से शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, शाहिदा अख्तर, नवीद कमर, शाजिया मरी, आगा हसन बलोच कमेटी का हिस्सा। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। यादिफ का NRO है आज से नहीं में पहले दिन से, जब इन्होंने चोर दरवाजों से रात के अंधेरों में ये ऑर्डिनेंस तैयार किया, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तैयार किया, उस इंडिविजुअल ने फिर इसका एडवांटेज ही नहीं लिया, फिर वो मजबूर हो के हमारे सामने भी लेकर आना पड़े। अब वो असेंबली पे आ रहे हैं, हम इसका तो वोट तो खिलाफ देंगे, हम इसका मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी कुलभूषण यादव के मामले में सहूलत कार नहीं बनेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल की मुखालफत का ऐलान। बिल पर एतमाद में न लेने का शिकवा। हुकूमत से अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी की वजाहत तलब। कहा अफगानिस्तान से मुतालिक फैसलों को पूरी दुनिया पर असर होगा। इन फैसलों के 30 बरस तक नताइज भुगतना होंगे। तशवीश है इमरान खान अमरीकी अड्डों के मामले पर यू टर्न ही ना ले लें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शुगर स्कैंडल केस में सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जमानती मचलके मंजूर कर लिए। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स केस से कोई ताल्लुक नहीं और न ही उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की। हुकूमत ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। इमरान खान को कौम को जवाब देना पड़ेगा। आवाम की लूटी हुई दौलत की वापसी तक एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का रद्दअमल। कहा मियां नवाज शरीफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और अकरबा परवरी के गर्द में अटे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इखलाकी जुर्रत के बजाय बुज़दिली का रास्ता अपनाया। हैरत की बात है शरीफ खानदान में कोई भी अपने असासों की मनी ट्रेल से वाकिफ नहीं। आमदन से जायद असासजात केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की रिहाई के बाद भी वो मजीद 2 रोज अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर की थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार का लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस के मुताबिक अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वज़ीर आला पंजाब का अदालत में इंतजार करूंगी। उस्मान गुज़ार के आटा चीनी के डाके सरेआम बता सकूंगी। मौसूफ शराब लाइसेंस स्कैंडल के भी मुल्ज़िम हैं।
मुल्क में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला। कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 1097 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। मुल्क में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। वैक्सीन की किल्लत के बायस बंद होने वाले मराकज में वैक्सीनेशन का अमल भी बहाल। और कौमी हीरो कोहपेमा अली सतपारा का बेटा वालिद के मिशन पर गामजन। साजिद सतपारा ने भी K2 सर करने का फैसला कर लिया। अपने वालिद की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी ऐलान। साजिद सतपारा का गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त पर कोई जवाब न मिलने का शिकवा।